नमस्कार मित्रांनो, सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करा आणि सोबत असलेल्या बेल आयकॉनवरही क्लिक करा आणि मिळवा मुंबई फास्ट न्यूज चॅनलच्या सर्व अपडेट्स। संत निरंकारी मिशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये निरंकारी मिशनच्या प्रमुख सद्गुरू माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या उपस्थितीत तब्बल 90 जोडपी विवाहाबद्ध झाली। या विवाह सोहळ्याचा प्रारंभ निरंकारी मिशनच्या पारंपरिक जयमाला आणि प्रत्येक जोडप्यांच्या गळ्यात सामायिक हार घालून करण्यात आला। आमचे बाबा गुरुबचन सिंग जी महाराजांचा आदेश होता की साधा शादिया करायची आहे आणि व्यर्थ जे पैसा रात्रीच्या शादीत जे व्यर्थ पैसा लागतो ते अवॉइड करायचं आहे। दोघंही परिवारांना ते इझी पडते आणि इथं संतो इथं सद्गुरू साकारच्या उपस्थित आमचं लग्न आहे, हे सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे आत्तामध्ये। ॲक्च्युली मी जेव्हा 8 वर्षाचा होतो तेव्हाच मी ठरवलं की जेव्हा पण लग्न होईल इथंच होईल। माझी सिस्टरचं पण लग्न इथंच झालं आणि ती जास्त मनात तेव्हाच होतं की जेव्हा पण लग्न होईल आपण इथंच करणार सामूहिक शादियामध्ये। या विवाह सोहळ्यामध्ये मुंबईमधील 45 जोडपी होती, तर इतर वरवधूंच्या जोड्या आंतरराज्यीय स्वरूपाच्या होत्या। मुंबईतून 60 वर आणि 52 वधू होत्या, तर उर्वरित महाराष्ट्रातून 22 वर आणि 28 वधू आल्या होत्या। यामध्ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा आणि आसामचा समावेश होता। या विवाह सोहळ्यात निरंकारी मिशनच्या बाहेरील 17 वधू तर 12 वरांचा समावेश होता। याचाच अर्थ मिशन बाहेरील 29 कुटुंबियांनी या साध्या विवाह पद्धतीला पसंती दिली। ये देखिए, दास बेसिकली तो गुजरात से है, वैसे मुंबई में रहते हैं लेकिन गुजराती है। और ये जो सामूहिक शादियाँ निरंकारी मिशन में करने के पीछे उद्देश्य एक यही है कि हमारे सदगुरु समय के उस वक्त के सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह साहब जी का एक सपना कि एक सामूहिक शादियाँ हो, मास मैरिज हो, जिसमें दहेज की प्रथा वर्जित हो और किसी तरह की जाति पाति से ऊपर उठ करके ये परंपरा ख़त्म कर दी जाए और मानव मानव से करीब आकर के एक मानवता के मार्ग पर चलते हुए पति पत्नी एक दूसरे को अपनाए, बिना किसी धन दौलत को देखते हुए, बिना किसी जाति पाति को देखते हुए। और इसीलिए इस सामूहिक शादियाँ की महत्ता निरंकारी मिशन में है, क्योंकि हमारे सदगुरु समय के बाबा गुरुबचन सिंह साहब जी का ये आदेश है कि जब सामूहिक शादियाँ होती है तो उसमें किसी तरह का खर्चा नहीं होता, और शादियाँ दिन में होती है, ना लाइटों का खर्चा है और ना किसी तरह की और जात पाति से ऊपर उठ करके सारी बातें सदगुरु ने जो सिखाई, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये बेसिकली चिपलून गोवाघर से है, महाराष्ट्र से है। और सदगुरु की असीम कृपा से, जैसे दास ने बताया कि जाति पाति से ऊपर की ये बात है, तो इसीलिए सदगुरु की कृपा से तालमेल बैठ गया और बिना कोई जाति पाति देखे ये रजामंदी हो गई सदगुरु के आशीर्वाद से, और आज ये शादी हो रही है। बस सद्गुरू सुदीक्षा मातांची शिकवण आहे की एक गुजराती आणि एक मराठी मुलगीचं लग्न होतं, ह्याच्यातून सद्गुरू संदेश आम्ही देतोय किंवा सद्गुरू आम्हाला आशीर्वाद देतोय, ह्याच्यापेक्षा अजून काही सांगू शकत नाही। हा स्वर्गमय वातावरण किंवा स्वर्गमय आनंद आमच्या जीवनात खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचा आहे। खूप खुश आहोत आम्ही। निरंकारी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी विवाह संबंध जुळविण्यासाठी जात किंवा धर्म विचारात घेतला जात नाही। विवाह सोहळा संपन्न झाल्यानंतर सर्व वधूवरांना आणि त्यांचे नातेवाईक मित्र परिवार यांना मिशनच्या वतीने भोजन देण्यात आले। मैंने डायरेक्टली हम लोग ने मतलब हमारी शादी फिक्स हो गई थी, पर दास का ध्यान था कि सत्संग में करना। और रही बात वर्दी की, तो जो माता जी ने सादगी में जो हमें सादगी दी है, तो वही सादगी को अपनाते हुए दास ने वर्दी पे शादी।